हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान विकास में। आज की तारीख है 28 जून और दिन सोमवार का है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड में आपने आवेदन किया था, वही सब इंस्पेक्टर, पीएससी में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन विभाग में अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 9,534 पदों के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कोई अभ्यर्थी कर चुका है तो उन्हें जो है 1 जुलाई तक 1 जुलाई तक आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दे दी गई है। यानी कि अगर इस पुलिस भर्ती में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और फीस जमा नहीं हो पाई थी तो फीस आप 1 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। पहले जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो 30 मई लगाई गई थी। और देखिए यहाँ पर एक बड़ी खबर है, भविष्य पर संकट, एपीएस भर्ती के अभ्यर्थी हो रहे ओवर एज। सबसे पहले ये जो भर्ती आई थी 2013 में आई थी। 2013 से लेकर अब तक यानी कि 2021 तक दोबारा से कोई भर्ती नहीं आने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी एपीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनका भविष्य अब अंधेरे में है। बहुत सारे जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 40 साल के हो गए और उनको दूसरा अवसर मिला ही नहीं। ओबीसी और एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको भी, ओबीसी को 3 साल और एससी को 5 साल की उम्र सीमा में जो छूट मिलती है, तो वो छूट भी कई बार जो है काम नहीं आती है। फिलहाल अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इसका विज्ञापन जारी हो। लेकिन यहाँ पर पाठ्यक्रम संशोधन के बाद विज्ञापन जारी होने की सूचना मिल रही है। तो सचिवालय, राजस्व परिषद और लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव पदों पर भर्ती पाठ्यक्रम संशोधन के बाद शुरू होगी और वर्तमान में आयोग को लगभग 250 रिक्त पदों का अध्याचन मिला है। आयोग ने पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव काफ़ी पहले शासन को भेज दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर खबर यही है कि अभी जो है विज्ञापन जारी करने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। हाँ, पाठ्यक्रम में संशोधन करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। और फ्रेंड्स, कभी कभी जो सपने होते हैं वो कभी कभी पूरे नहीं भी होते हैं। कहते हैं ना, जीवन न्यायुक्त नहीं है इसकी आदत डालने। तो देखिए यहाँ पर सेना में भर्ती का सपना संजोए अब यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले के सैकड़ों युवाओं के करियर पर कोरोना महामारी ने ग्रहण लगा दिया है। गांव के बाग में ट्रैक बनाकर दौड़ लगा रहे ये युवा कोरोना के चलते 2 साल से भर्ती न होने के कारण ओवर एज हो रहे हैं और अब मायूसी इन्हें भी घेरने लगी है। सेना में भर्ती की ललक में आज भी मंगरौरा इलाके के तिवारीपुर कला के बाग में हर दिन सुबह 100 से अधिक युवक इकट्ठे होकर ट्रैक पर दौड़ लगाते हैं। इस ट्रैक पर करीब 7 साल से दौड़ लगाने वाले दीपक ने बताया कि वह 2019 में अमेठी में आयोजित सेना भर्ती में शामिल हुए थे। तब दीपक दौड़ में मामूली अंतर से पिछड़ गए थे। तब से वह नियमित अभ्यास कर रहे हैं। 2 साल से सेना भर्ती न होने के कारण अब वह 23 साल की उम्र पार करने वाले हैं। दीपक के साथ ही इस ट्रैक पर नियमित दौड़ लगाने वाले योगेश, धर्मेंद्र, मतलब तमाम युवा हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं और इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि कोरोना अगर शांत हो तो नई भर्ती शुरू हो और उनको भी रोज़गार मिले। और फ्रेंड्स, अगली खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा ये अगस्त के अंत में संभावित है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा अगस्त के अंत तक संभावित है। प्रवेश प्रकोष्ठ की कोर कमेटी की सोमवार को होने वाली बैठक में टेंडर और बजट पर निर्णय लेने की उम्मीद है। उसके बाद टेंडर जारी होगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 21 दिन का समय चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो देखिए, तैयारी करते रहिए। और इसी के साथ एक खबर और भी है आप लोगों के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। सचिव ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो आप देख लीजिए। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान गर्भवती महिला अभ्यर्थियों और अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों की सूची अलग से तैयार कर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख परीक्षण यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया सोमवार से स्टार्ट हो रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 28 और 29 जून को आयोजित होने जा रही काउंसलिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। और ये भी इसमें कहा गया है कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जारी पत्र में कहा गया है कि चयन जनपद आवंटन सूची में शामिल अभ्यर्थी, विशेषकर गर्भवती महिलाएं अथवा अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर परिषद को अवगत कराया जाएगा। ये भी कहा गया है कि अभिलेखों के परीक्षण के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता के नाम का मिलान परिषद द्वारा एनआईसी से प्राप्त जनपदवार श्रेणीवार चयन जनपद आवंटन सूची से कर लिया जाए और दोनों सूची वेबसाइट पर और प्रकाशित सूची परिषद द्वारा एनआईसी से प्राप्त एक्सेल सीट में नाम होने की स्थिति में ही काउंसलिंग में प्रतिभाग कराया जाए।
और सचिव ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का मिलान करके उनके आधार पहचान पत्र से भी किया जाए, ताकि कोई फर्जी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल न हो सके। तो प्रयागराज के डाइट में आज होगी काउंसलिंग 69,000 शिक्षक भर्ती की, और ये काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है? 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में निर्धारित शुल्क के बैंक ड्राफ्ट, समस्त मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अभिलेख, स्वप्रमाणित छाया प्रति, पासपोर्ट आकार की 4 फोटो, 4 सादे लिफाफे पंजीकृत डाक युक्त और निर्धारित प्रारूप पर 100 रुपये के नोटरी शपथ पत्र के साथ उपस्थित होना है। बीएसए ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र ही हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट 69,000 काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग। और माध्यमिक विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया 28 जून से शुरू होने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई निर्धारित की गई है। शिक्षकों की सुविधा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 6387219859 भी जारी किया है। इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी उपलब्ध है। साथ ही एक ईमेल आईडी भी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग किया जाना है। आवेदन पर जो आवेदन पत्र होगा वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको upsccgt.upsdc.gov.in पर मिल जाएगी, और कुछ जानकारियाँ हम आपको भी शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों, कोरोना से संक्रमित होने पर छोड़ सकते हैं सीए की परीक्षा, ये खबर आ रही है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स और इंडिया ने सीए कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईसीएआई ने विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमित होने पर जुलाई 2021 में होने वाली परीक्षा छोड़ने का विकल्प दिया है। स्वयं या किसी परिजन के संक्रमित होने पर विद्यार्थी नवंबर में होने वाली परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का सीए परीक्षा देने का अंतिम मौका है वे भी नवंबर में परीक्षा दे सकते हैं। ऑप्ट आउट यानी कि परीक्षा छोड़ने का विकल्प उन्हें मिलेगा जो खुद संक्रमित हों या फिर एक ही कैंपस में रहने वाले उनके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, पति या पत्नी या बच्चे संक्रमित हों। परीक्षा छोड़ने का विकल्प लेने के लिए विद्यार्थियों को कोविड-19 की RT-PCR रिपोर्ट परीक्षा पोर्टल पर जमा करनी होगी। रिपोर्ट किसी सरकारी मान्यता प्राप्त लैब की होनी चाहिए। और देखिए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो मुख्य परीक्षा है वो शुरू हो रही है 5 जुलाई से। इस बार परीक्षा में करीब 3 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षाएं 3 पाली में कराने की तैयारी है, और परीक्षा के लिए 4 जिलों में 560 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और मुख्य परीक्षा के लिए सभी केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएँ भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के लिए जौनपुर में 154 केंद्र हैं, आजमगढ़ में 195, गाजीपुर में 210, मऊ में 123, प्रयागराज जिले में परीक्षा के लिए एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 1,40,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में 1,27,000 और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षा में 33,000 परीक्षार्थी जो है वो शामिल होने वाले हैं। स्नातक की परीक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, और दूसरी पाली में 11:30 बजे से 1 बजे तक होंगी। तीसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 4:30 बजे तक कराई जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका प्रारूप क्या है। हालांकि ये प्रारूप आप ओरिजिनली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या आपको फीड करना है, क्या क्या आपको भरना है, वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आप लोग जो है अपना जो फाइल है रेडी कर लीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। चलते चलते आपको बता दें कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि सीटेट को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, और उनका ये कहना है कि सीटेट का विज्ञापन नहीं जारी होगा। तो अभी तक ऑफिशियली ये सूचना प्राप्त नहीं हुई है, और न ही सीटेट ने ऐसा कुछ कहा है, बल्कि सूचना ये प्राप्त हो रही है कि जुलाई के महीने में आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और देखिए, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2021 लिखित परीक्षा की तारीख जो घोषित की गई है, उसके बाद प्रतियोगियों ने ये मांग करी है कि परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो परीक्षा होनी है अगस्त के महीने में होनी है। दोनों परीक्षाएं 7 और 8 अगस्त को आपकी परीक्षा होगी टीजीटी की, और 17 और 18 अगस्त को पीजीटी की परीक्षा होनी है। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि डेट बहुत ही करीब है, तो कम से कम 60 दिन का समय मिलना चाहिए, परीक्षा को अभी टाला जाना चाहिए। तो इसी के साथ आपको बता दें चलते चलते कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्छुक अभ्यर्थी
सीटीईटी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। अभी तक सीटीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में कोई सूचना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जुलाई के महीने में सीटीईटी का विज्ञापन जारी हो सकता है। दोस्तों, चैनल पर अधिक अपडेट पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन दिखेगा, उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही खबर है। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।